दोस्तों, जिस चीज़ ने LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन को डराया है वो है भारत की बदलती युद्ध नीति। दरअसल युद्ध नीति की एक बहुत ही मशहूर और कारगर फिलॉसफी है कि अगर दोनों ही देश और उनकी सेना बराबरी की होगी तो युद्ध होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। और यही नीति अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ली है। अमेरिका और भारत रक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। पीएम मोदी 21 जून से ही अमेरिका के दौरे पर थे। इस दौरे में डिफेंस को लेकर डील भी फाइनल हुई है। गुरुवार को बेहद घातक ड्रोन प्रेडेटर MQ-9B रीपर को खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इस डील के होने से न सिर्फ पाकिस्तान सदमे में है बल्कि चीन के भी तोते उड़े हुए हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हम उस प्रेडेटर ड्रोन के बारे में भी जान लेते हैं जिसे भारत ने खरीदा है। आखिर उसकी ताकत क्या है? दोस्तों, इस ड्रोन की रफ्तार 388 किलोमीटर प्रति घंटा है। करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में यह ड्रोन सक्षम है। 40 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मारक क्षमता 11,112 किलोमीटर तक है। MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन जैसा ही है। MQ-9C गार्जियन ड्रोन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे समुद्र की रक्षा करने के लिए भी बनाया गया है। MQ-9B प्रेडेटर आम ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ज़रूरतों के रूप में देखा जाता है। इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये ज़मीन पर मिसाइल से हमला करता है, पनडुब्बियों को ढूंढकर उस पर अटैक करता है, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकता है, ज़मीनी और समुद्री सीमा की निगरानी कर सकता है, दुश्मनों की जासूसी करता है और दूर से हवाई लक्ष्यों को साधने में भी सक्षम है। भारत और अमेरिका के बीच डील पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है और पाकिस्तान में अभी से टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, मोदी की युद्ध नीति का मैसेज साफ है कि शांति की बात करोगे तो शांति से बात करेंगे और अगर जंग की बात करोगे तो फिर भारत अब पीछे हटने वालों में से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि देश का एक मजबूत रक्षा कवच और एक मजबूत सेना होगी। इसके बाद से पीएम मोदी सशक्त सेना और सशक्त भारत का विजन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने सेना को पावरफुल बनाने की दिशा में काफ़ी काम किया है। पिछले 6 सालों में रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। 2016 की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर 4 गुना बढ़ गया है। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए CDS पद, तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए थिएटर कमांड की एक पहल की गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2022 तक रक्षा क्षेत्र में काम कर रही 366 कंपनियों को 595 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। भारतीय सेना दुश्मनों की किसी भी हिमाकत पर उन्हें ऑन द स्पॉट खाक में मिलाने का मादा रखती है और सेना को मजबूत और सर्वश्रेष्ठ बनाने में पीएम मोदी जी जान से लगे हुए हैं। भारतीय सेना के बेड़े में कई युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल हैं, जिसने भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। INS विक्रांत रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। ये चलता फिरता एक शहर है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं जो महज 30 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। INS विक्रांत ब्राक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसके अलावा कोस्टल बेस्ड AK-603 गन और ऑटो ब्रेडा कैनन भी लगा हुआ है जो चारों तरफ घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, वॉरशिप या बोट पर हमला कर सकता है। INS विक्रांत ने भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। तो वहीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुर्मुगांव ने नेवी के जंगी बेड़े में शामिल होकर देश की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल इसका मुख्य हथियार है। हवाई खतरे से बचने के लिए इसे ब्राक 8 मिसाइल से लैस किया गया है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अग्नि 5 की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब पूरा एशिया, आधी यूरोप के साथ साथ चीन की राजधानी बीजिंग समेत पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। एटमी ताकत वाली अग्नि 5 मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट को लॉक किया जा सकता है और उस पर एक मिसाइल से ही कई टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो भारत अब एक मिसाइल से ही दुश्मन के 6 शहरों को तबाह कर सकता है।
यह मिसाइल 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती। इसके स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज़ की गति से 24 गुना ज़्यादा। पीएम मोदी सेना को पावरफुल बनाने के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अमेरिका के साथ घातक ड्रोन की डील पर मुहर लगा दी गई है। वहीं जेट इंजन GEF414 पर भी डील हो सकती है, जिसे तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जेट की तकनीक पर एक बार डील फाइनल हुई तो भारत स्वदेशी जेट इंजन बनाने वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। इस क्लब में अभी सिर्फ 4 देश ही शामिल हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है, और भारत 5वां मेंबर बन सकता है। दोस्तों, मेक इन इंडिया हथियारों के साथ ही राफेल, चिनूक और अपाचे जैसी हथियारों की डील कर मोदी सरकार ने देश के दुश्मनों को खबरदार कर दिया है। बात चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल की हो या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, हर मौके पर भारत मजबूती के साथ खड़ा है और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना 24 घंटे डटी हुई है। LAC पर M777 होवित्जर, राफेल फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम, K9 वज्र होवित्जर तैनात है। तो वहीं LOC पर सैको TRG-42 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, रिकॉइल्स गन, आर्टिलरी गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन देश की सुरक्षा में लगाए गए हैं। किसी भी देश को युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत होती है, पर जब भारत ने युद्ध लड़े थे तो वो उस वक्त दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज का भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा के लिहाज से मजबूती तैयार कर रखी है। मोदी भारत के अलावा उन देशों को भी मजबूत बना रहे हैं जो चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, भारत एशिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। चालबाज चीन पर भारत के बिना एशिया में काबू पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये बात अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी समझ चुका है। वैसे दोस्तों, मोदी जी के इस युद्ध नीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।